everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. So let us begin with chapter number 27 of English, and the name of the chapter is Message Writing. So, what is message writing? जल्दी से चैप्टर को पढ़ते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं. A message is a method of conveying information in a precise and clear manner. कि मैसेज एक ऐसा मेथड है इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का जो कि एक प्रिसाइज और क्लियर मैनर में हो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो, शॉर्ट हो, जिससे कि हम अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचा सके, राइट. सो नाउ वी हैव इफेक्टिव मेथड्स ऑफ राइटिंग अ मैसेज. तो कुछ इफेक्टिव मेथड्स हैं जिनसे हम मैसेज आराम से लिख सकते हैं. यूज एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, स्टाइल एंड फॉर्मेट, राइट. ये हमें appropriate language, style और format को use करना है. It can be written both as a formal and informal note. कि हम उसे दोनों ही तरीकों से, एक formal और informal तरीके दोनों से ही लिख सकते हैं. Be brief and direct. कि वो बहुत ही ज़्यादा छोटा और direct होना चाहिए. हमें उसे ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं लिखना चाहिए. Right? Next is points to remember while writing a message. अब कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें लिखने हैं जब हम मैसेज लिख रहे हो. सो द इंफॉर्मेशन ऑफ द मैसेज विल बी क्लियर, ब्रीफ एंड सिंपल. कि मैसेज की जो इंफॉर्मेशन है वो छोटी, सिंपल और बहुत ही ज्यादा क्लियर होनी चाहिए. डू नॉट मिस आउट द नेसेसरी एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. और आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसे छोटा करने के चक्कर में कहीं हम कोई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को मिस ना कर दे, राइट. आफ्टर दैट डोंट ऐड एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर एंड. हमें उसमें कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से ऐड ऑन नहीं करनी है. The title message should be written in the first line and the top center of the page. कि जब भी हम कोई मैसेज लिख रहे हो तो हमें पेज के टॉप पे सेंटर में इसको लिखना है, राइट. सो दैट द person who's reading is clear about the message. Next is the time followed by the date on the top left hand in the second line. टाइम जो है मैसेज का वो लेफ्ट हैंड में टॉप पर होना चाहिए सेकेंड लाइन पे. नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द पर्सन ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू whom the message is written. कि उस पर्सन का नाम जिसको हम ये मैसेज भेज रहे हैं उसका नाम होना चाहिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर में. मैसेज जिसको हम लिख रहे हैं उसको, राइट. सो नाउ read the following telephonic conversation. जय एंड भरत. तो हमें यहाँ पर एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दी गई है जो कि जय और भरत नाम के पर्सन के बीच में है. जय wants to talk to Indu, but she is not at home. Jay conveys the message to Bharat and he writes it for Indu. तो जय जो है वो इंदु से बात करना चाहता है, बट इंदु जो है वो अभी घर पर प्रेजेंट नहीं है. तो जय जो है एक मैसेज कन्वे करता है भरत को, और भरत उन सभी चीजों को लिख लेता है ताकि वो उन्हें इंदु को रिवर्ट कर सके. सो नाउ हियर द कन्वर्सेशन स्टार्ट्स. जय सेज, हेलो, इज दिस 01123456789? भरत, yes it is. How may I help you? Jay, could you please put me through to Indu? Bharat, sorry, she is not at home. May I know who is this on the line? Jay, I am Jay, a friend of hers. Bharat, would you want me to convey any message? So now Jay says, yes, please inform her that I will be dropping at her place tomorrow at breakfast. Bharat, I would surely convey the message. Right? So this was the telephonic conversation between Jay and Bharat. Now,
Bharat has to trans all these things to Indu. So he is writing a message over here for Indu. So let's see कि इसने message कैसे लिखा. Message. We are going to write date and time over here. And next is salutation, that is dear Indu. There was a telephone call from your friend Jay, the person who called around 8:30 in the morning. He would be dropping at your place tomorrow at breakfast. Important information. So please do the read. राइट. सो भरत ने ये चीजें बहुत आसानी से उसे एक शॉर्ट और छोटे से तरीके में बता दी. राइट. अब जब आप एंड में लेटर लिख के खत्म करोगे तो अपना नाम भी आपको उसमें मेंशन करना है. राइट. नेक्स्ट वी हैव अगेन अ कॉन्वर्सेशन, a telephonic conversation which is going on between Mr. Raj and Mr. Kumar. Let's have a look on it. Mr. Raj. Hello. Mr. Kumar. Hello. Is Rajni there, please? Mr. Raj. No, she is not here right now. Mr. Kumar. This is Kumar, Rajni's colleague from office. Mr. Raj. Oh, hi, Mr. Kumar. Mr. Kumar. Do you happen to know where she has gone? Mr. Raj. She said she was going to the New Moon Mall to do some shopping. Mr. Kumar. Do you know when she'll be back? Mr. Raj. She told me that she would be back by 4 o'clock. Can I take a message? Mr. Kumar. Yes, please tell her that there's a party at my home tonight. And could you tell her to call me when she gets in? Mr. Raj. Sure. Moving ahead. So that was the conversation between Mr. Raj and Mr. Kumar. Now there's a message that has been framed for Rajni. So let's read it. First of all, they have given the heading message, then the date and the time, and then we have the salutations. There was a telephone call from Mr. Kumar. Mr. Kumar has invited you to a party at his home tonight. Just give Mr. Kumar a call as he has asked you to give him a reply as soon as possible. And in the end, he has mentioned his name, that is Raj. Right? So that was all about the chapter message writing. I hope you all are clear with it. And as you can see, we have a lot of exercises here for your practice. So you can practice them by your own self so that you can also improve your skills. So I hope you all enjoyed the video and learned something new from this. Thank you so much and have a great day ahead.